नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कुल 3 क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आप लोग को बताया था कुल मिलाकर इसमें 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका बचेगा 2 क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चनों को हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, तो आपका प्रश्नावली 2C कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों, 2 -7 एंड -14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इन संख्याओं के जरिए हम लोग को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद। तो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर। दोस्तों जो संख्याएं दी हुई हैं, ये एक शून्यक है, तो इनमें से क्या बोला है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, जो तीनों शून्यक हैं उनके गुणनफल क्रमशः क्या दिया हुआ है, 2 -7 -14 दिया हुआ है। तो हम लोग को कुल मिलाकर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, तीनों संख्याओं के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 दी हुई हैं, इनके जरिए हम लोग को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? त्रिघात बहुपद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? जैसा कि पीछे हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोग क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। जो ये दिया हुआ है 2 दोस्तों, 3 दिया हुआ है, 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 -14 2 -7 -14 दिया हुआ है। तो इसको पहले को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 मान लेंगे। और दूसरा क्या था दोस्तों, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? -7। उसके बाद अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? -14। तो दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 मान लेंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -7 मानेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस, यहाँ पर 14 लिख लीजिएगा, -14 हम लोग मान लेंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर में क्या मानेंगे, एफ एक्स बराबर में, देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस रहेगा। प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करके मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि पूरा यहाँ पर एडजस्ट हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर जैसे हम लोग फार्मूला लिखते थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हम लोग यही फार्मूला लिखते थे। त्रिघात बहुपद का फार्मूला यही होता था। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर त्रिघात का जो बहुपद का फार्मूला होता था, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब, ए की वैल्यू जो है दोस्तों, ए नहीं लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब लिखेंगे। उसके बाद माइनस, माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे, गामा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा,
एक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को हम लोग लिख लेंगे। तो जो वैल्यू हम लोग माने हैं उस वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे एक्स क्यू कर देंगे माइनस, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, -7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, -7 कर देंगे, -7 एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, अल्फ़ा। यहाँ पर माइनस लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस हम लोग 14 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ -2x² -7x। उसके बाद माइनस का हम लोग जब मल्टीप्लाई प्लस में माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो f(x) x³ -2x² -7x +14, यही आपका त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया दोस्तों, त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया त्रिघात बहुपद का। हम लोग से बोला क्या था, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो हम लोगों ने त्रिघात बहुपद ज्ञात किया। तो आपका राइट आंसर आ गया x³ -2x² -7x +14। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर आ गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल क्या रहा है, यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 की शून्यक a - b a + b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। मतलब a का मान ज्ञात करना है और हम लोग को b का मान ज्ञात करना है। a बराबर क्या और b बराबर क्या आएगा, उसका हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि बहुपद जो है दोस्तों x³ -3x² + x + 1 जो है दिया हुआ है दोस्तों बहुपद, यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर यदि बहुपद लिखा हुआ है तो इसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये है त्रिघात बहुपद है। या बहुपद पूछे, अगर बहुपद पूछ रहा है दोस्तों, तो हम लोग जो ये बहुपद दिया होता है उसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। तो एग्जामिनर यही दिमाग लगाता है कि बहुपद दे देगा। जैसे ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम यही क्वेश्चन दे देगा, और यहाँ पर ए बी और बी का मान नहीं पूछकर यहाँ पर पूछ लेगा यह एक द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, एक पदी बहुपद है या द्विपदी बहुपद है, क्या कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ये समझना होता है, हम लोग को ये याद होना चाहिए कि यदि जो बहुपद दिया होता है उसकी अधिकतम घात 3 हो, जो ये घात 3 दिया हुआ है, x की पावर 3 दिया हुआ है, अगर उसकी घात अधिकतम 3 हो तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसकी घात, अगर x का जो q दिया हुआ ये न देकर 3x² दिया होता तो इसकी अधिकतम घात 2 हो जाती, तो ये द्विघात बहुपद हो जाता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करिए दोस्तों। यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन तो बन ही रहा है, यहाँ से ये समझ लीजिए 1-2 क्वेश्चन और बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझना होता है। तो यहाँ पर यदि बहुपद दिया हुआ है x³ -3x² + x + 1, सिर्फ बहुपद बोला है तो हम लोग इसकी घात को देखेंगे, इसकी घात अधिकतम घात 3 है। तो यह एक यदि त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यदि त्रिघात बहुपद x³ -3x² + x + 1 की शून्यक a - b a + b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। मतलब a तथा b का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते टाइम देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग प्रयोग करते थे, 3 फार्मूले का प्रयोग करते थे, लेकिन त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला था, तो 3 फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है जिन फार्मूले से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। हम लोग को ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन को देखना होता है, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया होता है हम लोग को वही फार्मूला लगाना होता है जिससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, और बाकी फार्मूले से हम लोग को मतलब नहीं रखना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को वही फार्मूला लगाना है जिस फार्मूले से हम लोग का काम हो पाए, जिस फार्मूले से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अल्फ़ा बराबर क्या मान लेंगे, ए माइनस बी मान लेंगे। उसके बाद बीटा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और गामा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, ए प्लस बी मान लेंगे। ये जो तीनों मान दिया हुआ है, पहले को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानेंगे। अल्फ़ा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए मानेंगे और गामा बराबर ए प्लस बी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है। क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद क्या होता है एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक यही होता है। जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यू का गुणांक होता है। आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही होता है। तो जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा छोटे में लिख रहा हूँ, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ। इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, तब रखूँगा। यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, थोड़ा नीचे से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, यही फार्मूला होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या रखेंगे, अल्फ़ा बराबर क्या हम लोगों ने रखा था, ए माइनस बी, यही रखा था अल्फ़ा बराबर ए माइनस बी, ये देखिए रखा था। तो अल्फ़ा की जगह पर ए माइनस बी रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे। क्या रखेंगे, ए रखेंगे। उसके बाद गामा की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस बी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी रख दिए। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब जो ये माइनस हम लोग पहले को ए माने दूसरे को बी माने, तो माइनस बी बाई ए का मतलब जो माइनस पहले से लगा हुआ है तो -3 हो जाएगा। ए का मतलब ए का गुणांक, जो माइनस बी है दोस्तों मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है दोस्तों क्या है, 3 है, तो -3 हम लोगों ने माना। उसके बाद ए क्या है दोस्तों, एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का गुणांक क्या है दोस्तों, 1 है। ए का गुणांक क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद माइनस बी से प्लस बी को हम लोग काट दिए, माइनस बी प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बचा, ए बचा प्लस ए बचा प्लस ए बचा, 3 ए बचा, एक ये है ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 ए बच गया। उसके बाद माइनस का जब मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 भी मान सकते हैं, 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 3 ही आएगा। उसके बाद ए प्लस ए प्लस ए, 3 ए है तो इसको हम लोग 3 ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 ए लिख देंगे, बराबर में 3 बचा। ठीक है दोस्तों, क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि हम लोग जब ए करेंगे तो 3 ए हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके जैसे कि 3 हम लोगों ने लिख दिया, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से 3 को हम लोग काट देंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बराबर 1। तो हम लोग से ए और बी की वैल्यू पूछा था, तो ए बराबर 1 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब बी बराबर, यहाँ पर बी बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया दोस्तों, ए बराबर हम लोग 1 ज्ञात कर लिया।
1 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब आगे हम लोग b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दो साइड में रखूँगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। डी बाई ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस अचर पद, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा अचर पद अपान में एक्स क्यू का गुणांक आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, माइनस डी बाई ए का मतलब माइनस अचर पद अपान में एक्स क्यू का गुणांक। जैसा कि मैं हम लोग पीछे कई क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो ये चीज़ें आप लोग को ज़रूर याद हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, नहीं याद भी हुई होंगी कोई बात नहीं, रिवाइज करते टाइम, क्वेश्चन में प्रयोग करते टाइम तो याद तो हो ही गया होगा। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दोस्तों, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था, a माइनस बी। उसके बाद इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था, बीटा की वैल्यू हम लोगों ने ए माना था और गामा की वैल्यू a प्लस बी माना था, यही माना था दोस्तों हम लोगों ने। उसके बाद माइनस डी बाई ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, डी का गुणांक क्या है दोस्तों, डी का जो है एक है, एक ये हो गया। उसके बाद ए का गुणांक क्या है दोस्तों, 1 है, एक्स क्यू 1 है। ठीक है, तो माइनस 1/1 आ गया, अचर पद -1 हो गया, डी का जो वैल्यू है 1 है और एक्स क्यू का गुणांक 1 हो गया, तो -1/1 आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ए बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 1 ज्ञात किया है। ये देख रहे हैं, ए बराबर 1 ज्ञात किया है, जहाँ जहाँ पर 1 ए है वहाँ वहाँ पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पर 1 कर देंगे, माइनस बी कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे, इंटू यहाँ पर भी इंटू 1 कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी कर देंगे बराबर, माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 का हम लोग डिवाइड 1 में करेंगे तो -1 ही बचेगा। तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ, 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, बराबर -1 बचेगा। उसके बाद यहाँ के बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर 1 का बी का मल्टीप्लाई हम लोग बी में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, बी का मल्टीप्लाई हम लोग बी में करेंगे, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर इंटू रहेगा, क्योंकि ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा रहेगा, तो यहाँ पर मैं गलत कर दिया हूँ, मैं इरेज करके इंटू लिख देता हूँ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, प्लस कर दूंगा तो वैल्यू दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटू आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर इंटू रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस बी इंटू बी करेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस बी इंटू बी करेंगे। तो यहाँ पर बी इंटू जब बी हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद ये +1 है तो -1 हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। यहाँ पर प्लस में माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों ने ये वैल्यू ज्ञात कर लिया, b बराबर प्लस माइनस √2 आ गया। तो a बराबर क्या है दोस्तों, a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2। यही आपका a और b का वैल्यू आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो हम लोग से यही याद करने के लिए बोला था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है जो, उसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पर प्लस ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस लगा लीजिएगा, क्योंकि a प्लस बी है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग 3-4 क्वेश्चन डेली लगाएंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझेंगे। अगर हम लोग 6, 7, 8 क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन समझ में ना आए
अगर हम लोग कई क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझने में ना आए तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यक को ज्ञात कीजिए। इनके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इनके शून्यकों को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दिया हुआ है, x³ + 9x² + 20x + 12 यही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x³ प्लस, इसको हम लोग तोड़ कर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। x³ + x² + 8x² क्या हो गया, 8x² प्लस जो 20x है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो क्या दो पार्ट में, 8x + 12x + 12 आ गया, यही आ गया दोस्तों। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से तोड़े हैं कि हम लोग जब इसको फिर से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको इस तरीके से तोड़ कर लिखे हैं कि अगर हम लोग फिर से इसको जो ये हम लोग तोड़ कर लिखे हैं, अगर इसको फिर से हम लोग ऐड करेंगे तो सेम यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ। x³ जो है दोस्तों इसको ऐसे ही रखिए, x² + 8x² को जो हम लोग प्लस करेंगे तो 9x² बचेगा। उसके बाद 8x + 12x को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 20x बचेगा। उसके बाद 12 तो बच ही रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इसलिए तोड़े हैं ताकि हम लोग जो शून्यकों का योग जो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बोला है त्रिघात बहुपद के जरिए, तो हम लोग ज्ञात कर पाए, इसलिए हम लोग इसको तोड़े हुए हैं। इसको हम लोग तोड़कर उसके बाद गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या होगा, x²। अब इसको फिर हम लोग इस तरीके से तोड़ेंगे कि ऐड करने पर फिर वहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर वहीं आएगा। तो x + 1 + 8x, ठीक है दोस्तों, प्लस क्या हो गया 8x, x + 1, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद x + 1। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई इसका हम लोग कर देंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, x + 1 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद बचेगा क्या, x² + 8x + 12 यही बचेगा दोस्तों। इसको हम लोग जब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि पीछे जब मैं सॉल्व करा रहा था तो उस टाइम बताया था, मैं आप लोग को एक एक चीज़ें तोड़ तोड़ कर बताया था कि अगर इसको ऐड करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं प्राप्त हो जाएगा। देखिए x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर x² का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो x² आ जाएगा, ये आ गया और ये आ गया। उसके बाद 8x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे, 8x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x² आ जाएगा। उसके बाद 8x का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे, किसमें 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो 12x आ जाएगा। उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये मान हम लोग को प्राप्त हो गया। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है ये सारी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा करने में, या फिर मैं करा दूँ, जैसा आप लोग बोलिए। चलिए मैं करा देता हूँ। जैसे x + 1 का मल्टीप्लाई हम लोग x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x² में तो क्या आ जाएगा कि x³ आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। उसके बाद x का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 8x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बचा क्या है दोस्तों, x + 1 बचा हुआ है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, x² + 8x + 12 यही बचा हुआ है। तो ये पहला हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, x + 1 बराबर में इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड, x² प्लस, हम लोग को गुणनखंड करते टाइम इन बातों को ध्यान रखना होता है
कि लास्ट वाली जो संख्या दिया हुआ है उसके पहले अगर माइनस का निशान होता है तो हम लोग को प्लस करने पर जो ये 8x है, यहाँ पर जो संख्या होगा प्लस करने पर, ऐसी संख्या से हम लोग प्लस करना होता है कि यहाँ पर प्लस करने पर 8x प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना होता है कि माइनस करने पर 8x प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 + 2 कर देंगे। क्या करेंगे, 6 प्लस अगर 2 कर देंगे और x कर देंगे तो 8x प्राप्त हो जाएगा, प्लस 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद x + 1 है, उसके बाद x² + 6x + 2x + 12, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग x + 1, उसके बाद x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर x + 6 बचेगा। यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, x + 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, x + 2 और x + 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त हो गया। उसके बाद x + 2 हम लोग कर दिए, x + 2 x + 6 प्राप्त हो गया। तो क्या प्राप्त हो गया, x + 1 पहला हो गया, दूसरा x + 2 हो गया और तीसरा x + 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या याद करने के लिए बोला था, इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है दोस्तों, इसको अल्फ़ा, बीटा, गामा मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो मान लीजिए। तो हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले को सॉल्व करते टाइम x + 1 बराबर में 0 मान लेंगे, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई संख्या प्लस में होती है तो राइट साइड जाते टाइम माइनस हो जाएगी, अगर माइनस में होती है तो प्लस हो जाएगी। तो क्या आ गया, -1 आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, दूसरा दिया हुआ x + 2 दिया हुआ है बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया, x बराबर में -2 आ गया। उसके बाद तीसरा क्या दिया हुआ, x + 6 दिया हुआ है बराबर में 0 मानेंगे हम लोग, तो x बराबर -6 आ गया। क्या आ गया, x बराबर -6 आ गया। तो यहाँ पर चाहे x बराबर मान लीजिए, x बराबर -1 -2 -6 आ गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। चाहे तो इसको अल्फ़ा बराबर -1 मान लीजिए, बीटा बराबर -2 मान लीजिए और गामा बराबर -6 मान लीजिए। चाहे x बराबर मान लीजिए, चाहे इस अल्फ़ा, बीटा, गामा बराबर मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है, वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई बस। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाया, और मैं आशा करता हूँ बड़ी आसान तरीके से मैं सॉल्व कराया और आप लोग को इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को तोड़कर सॉल्व कराया कि एक एक चीज़ें को सॉल्व कराया कि आप लोग को दिमाग में एकदम बैठ पाए। और एक सिंगल कंसेप्ट भी मैं नहीं छोड़ता कि आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि कहीं त्रुटि नज़र आया और समझ में ना आए। हाँ, इतना किया करिए कि जो ना समझ में आया करिए दोबारा तिबारा वीडियो देख लिया करिए, ज़रूर समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।